सीधे भोपाल आपको ले चलते हैं, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। मैं उसके विरोध में था पर सब मंत्रियों का आग्रह था तो सभी डिपार्टमेंट। एक्चुअल में क्या हुआ कि शिक्षा विभाग में जो उनका क्या बोलते हैं पोर्टल वो तैयार नहीं हो पाया था, तो शिक्षा विभाग के कारण बाकी विभागों को लिबर्टी मिल गई। उसमें एक बहुत बड़ा निर्णय आज लिया है मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। ये मध्य प्रदेश के दूरस्थ गांव, विशेषकर हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी योजना है ये। इसमें छोटे छोटे मजरे टोले, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना से 500 की जनसंख्या वाले गांव तक ही प्रधानमंत्री सड़क बन रही, पर आदिवासी भाई हमारे बहुत छोटी छोटी जगह रहते हैं, जब 15 मकान हैं, 20 मकान हैं, फलिए मजरे टोले, यहाँ भी सड़क पहुँचे। तो एक महती योजना आज हमारे प्रहलाद पटेल जी ने कैबिनेट में रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा है कि सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के क्षेत्रों को, इस प्रकार के गांवों को चिन्हित करें। और जैसे मेरे विधानसभा में एक भी नहीं है ऐसा पर हाँ, नाम यही है इसका मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। ये जो हमारे दूर गांव रहते हैं ना, जो उन पे पहुंच मार्ग नहीं है, तो इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो हमारे आदिवासी भाइयों को मिलेगा। और ये बहुत बड़ी योजना है। इसमें ऐसा अनुमान है कि लगभग 3,900, क्योंकि हमने 30,900 किलोमीटर सड़कें बनेगी और इसमें 21,630 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति आज मिली है। इसके नाम से वही होंगे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना के हैं, वही नाम से होंगे। इसमें टार रोड भी बनेगी और लेवल देखकर अगर आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पर सीमेंट की सड़कें भी बनेगी। तो सीसी रोड भी बनेगी और टार रोड भी बनेगी। इस योजना की विशेषता ये है कि इसमें लगभग जो अभी सर्वे हमारे पास है, तो इसमें बसाहटें 20,600 है। और बसाहटों से मतलब ये है कि ऐसी बसाहट जो 600 वर्ग मीटर से क्षेत्रफल है, तो जिसमें 20 आवास, अगर 20 आवास का भी गांव होगा और 100 प्लस जनसंख्या, वास्तविक स्थिति इसकी है। और 50 मीटर दूरी से यदि 12मासी सड़क नहीं हो तो वो गांव एलिजिबल होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महती योजना है। इसमें निश्चित रूप से 80% मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल भाइयों को ही इसका लाभ मिलेगा। यह बसाहट स्टेट गवर्नमेंट, बसाहट की जनसंख्या के घटते क्रम पर विधानसभा और क्षेत्रवार में इसमें काम होगा। इसमें एक सलाहकार समिति होगी, कलेक्टर साहब और माननीय सांसद, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, ये सब बैठ कर तय करेंगे। और एक परामर्श दाती समिति रहेगी हर जिले के अंदर, जो कि गाँव की जनसंख्या के अनुरूप अपना सुझाव देगी और उसी क्रम में गांव में सड़कें बनने का काम होगा। आज एक और निर्णय जो हुआ है उसमें केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया गया है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो केंद्र से हमें महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी सहयोग मिलता है। अभी फिर 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए हमें पैसे प्राप्त हुए हैं और लगभग 40 करोड़
59 लाख रुपए। इसमें लगभग 350 सीट्स की वुमेन हॉस्टल्स बनेगी। इसका संचालन पीपीपी मोड पर होगा, क्योंकि इसका संचालन सरकार स्वयं नहीं करेगी, वहाँ के इंडस्ट्री एसोसिएशन को दे सकती है या किसी को भी जो इसको चलाना चाहेगा उसको देंगे हम लोग। और यह 4 स्थानों पर बन रही है, झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम। ये चारों इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी यहाँ पर चारों में, इसके पहले आपने शायद मालूम होगा आपको, पीतमपुर में हमने एक बड़ी वुमेन हॉस्टल बनाई है। हम जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ सब वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। एक और आज बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। तुअर की दाल हमारे यहाँ बहुत कम होती थी, ज़्यादातर हम महाराष्ट्र से मंगवाते थे, तो उस पर मंडी टैक्स लगता था और इसलिए हमारे यहाँ की दाल मिल महाराष्ट्र जा रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र में मंडी टैक्स लगता था उनको, जो मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स लगता था, इसलिए हमारे यहाँ की जो तुअर दाल के मिल महाराष्ट्र जा रहे थे। तो दाल मिल एसोसिएशन ने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि हमें डबल मार पड़ती है मंडी टैक्स की, तो आप यदि ये छूट दे देंगे तो यहाँ से मिल ट्रांसफर नहीं होंगे। आज उसमें निर्णय लिया कैबिनेट ने कि जो महाराष्ट्र से भी दाल आएगी उस पर भी हम मंडी टैक्स नहीं लेंगे, जिससे हमारे यहाँ दाल मिल की संख्या बढ़े और दाल का उत्पादन भी बढ़े, दलहन का उत्पादन भी बढ़े। दोनों ही क्षेत्रों में फ़ायदा होगा। दाल मिल लगेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और दलहन का उत्पादन होगा तो दलहन के भाव बहुत अच्छे मिलते हैं अन्य उत्पादन से। तुअर की दाल सबसे महंगी दाल मानी जाती है, तो हमारे किसान यदि तुअर की दाल बोएंगे तो उनको लाभ। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।